नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम बात करने वाले हैं रीट लेवल 1 का पात्रता और मुख्य परीक्षा से संबंधित जो गणित का जो सिलेबस है उस सीरीज़ में ये हमारी चौथी क्लास है। अब तक हमने 3 क्लासें देख ली है। हाँ, समय बहुत ज़्यादा हो गया है गैप, लेकिन उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं और देखिएगा कि आपको वहाँ पर सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अब तक हमने संख्या पद्धति क्या होती है और उसके किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं या आए हैं उनके बारे में चर्चा करी थी। लगभग 30-35 प्रश्न हमने देख लिए। अब हम लोग अगले टॉपिक की बात करने वाले हैं स्थानीय मान और जातीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यूज़ एंड फेस वैल्यूज़। ठीक है, चलिएगा। स्थानीय मान और जातीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यूज़ एंड फेस वैल्यूज़। ठीक है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की बात करने वाले हैं। तो एक नॉर्मल सा एग्जांपल आप समझना कि कोई व्यक्ति कलेक्टर बन जाए, चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे मुख्यमंत्री बन जाए। ठीक है, उसकी घर में इज्जत कितनी होती है वो व्यक्ति जानता है। वैसे ही उसके गांव में कितनी इज्जत होती है वो, है ना। कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक नॉर्मल सा कोई भी मान लो कोई व्यक्ति है, अगर वो गांव का सरपंच बनता है तो उसकी इज्जत जो है या उसको सम्मान जो है वो गांव स्तर पर मिलेगा। अगले गांव वाले या आसपास गांव वाले लोग उनको ज़्यादा भाव नहीं देंगे, इज्जत नहीं देंगे, है ना। अगर वही व्यक्ति अगर मान लो विधायक बन जाए तो उस पूरी विधानसभा में उसको मान सम्मान मिलेगा, है ना। लेकिन देश के किसी और भाग में वो जाएगा तो उतना मान सम्मान उसको नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर वो सांसद बनता है तो पूरे जिले लेवल तक उसको मान सम्मान मिलेगा, लेकिन बाकी और जगह नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। ठीक है, वैसे ही अगर आदमी प्रधानमंत्री बनता है तो पूरे देश में उसको मान सम्मान मिलेगा। ठीक है, तो वैसे ही क्योंकि वही व्यक्ति जो है वो अगर गांव स्तर पर है तो उसको कितना मान सम्मान मिल रहा है, अगर जिले स्तर पर है तो कितना मान सम्मान मिल रहा है, और देश स्तर पर है तो कितना मान सम्मान मिल रहा है। यही स्थानीय मान होता है। यही क्या होता है आपका स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब ये है कि जो मान जो है, वैल्यूज़ जो है वो स्थान के अकॉर्डिंग, है ना, जगह के अनुसार क्या हो जाएगी, बदलती रहेगी। आपकी क्या हो जाएगी, बोलो, बदलती रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं अभी। तो स्थानीय मान जानने से पहले हम लोग जातीय मान को समझ लेते हैं पहले कि जातीय मान क्या होता है। जातीय मान यानी कि आपका फेस वैल्यू। जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू। जातीय मान का ये मतलब होता है कि जो संख्या जैसी है उसका मान वही रहता है ना। या अंकों का जातीय मान अंक स्वयं होता है। आप लोग लिख लें, अंकों का जातीय मान अंक स्वयं होते हैं। अंक स्वयं होते हैं। क्लियर है बात। अंक हम लोग क्या कर रहे हैं कि अंकों के जातीय मान में अंक खुद होते हैं। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, है ना। कोई संख्या ले ली हमने, क्या ले ली, कोई संख्या। जैसे हमने संख्या ली कि 9 3 4 2 5, हमने एक संख्या ले ली, कितना है, 93,425। तो अगर आपसे पूछा गया कि 5 का जातीय मान क्या है तो 5 ही रहेगा। 2 का जातीय मान क्या है तो आप बोलेंगे सर 2 ही है ना। 4 का जातीय मान क्या है तो 4 ही है। 3 का जातीय मान क्या है तो 3 है। और 9 का जातीय मान क्या रहेगा, 9 रहेगा। ठीक है, तो मतलब अंकों का जातीय मान अंक स्वयं होते हैं। फेस वैल्यू जो है वही है ना। ठीक है, यहाँ पर जगह का कोई मतलब नहीं है। लेकिन स्थानीय मान में क्या होता है ना। अगर हम लोग बात करें यही बात की स्थानीय मान की बात कर लें, स्थानीय मान की अगर बात करें
तो स्थानीय मान में क्या होता है, ध्यान समझिएगा, स्थानीय मान में क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यूज़ में क्या हो जाएगा, जैसे यही संख्या ले लेते हैं, इसको हम लोग 9 3 4 2 5 अगर ये लेते हैं तो स्थिति के अनुसार उसकी जगह चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगा, क्योंकि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 5 ही होगा। 2 का ध्यान देखना, उसके पहले की संख्याएं और बाद की संख्याएं जीरो रहेंगे, 9 3 4 ये सब के सब जीरो रहेंगे और 2 के बाद वाला भी जीरो, तो 2 और 2 के बाद वाला क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसी बात को हम लोग ये लिख सकते हैं कि 2 × 10⁻1 भी लिख सकते हैं। क्लियर है बात। अगर हम लोग 4 के स्थानीय मान की बात करें तो 4 का स्थानीय मान जो आपके पास में, ठीक है, 4 का जो स्थानीय मान है वो हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। यानी कि इसको कह सकते हैं 4 × 10⁻2 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बोलो 4, क्योंकि जीरो कितने हैं, 2, तो 10⁻2 का मतलब है 10 × 10, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग 3 की बात करें कि 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 3000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3000, या फिर कहें 3 × 0 कितना 3, तो 10⁻3, ठीक है। और अगर 9 का स्थानीय मान की बात करें, 9 के स्थानीय मान की बात करें तो आपके पास में हो जाएगा 9 आपके पास में और 4 0, या इसी को है 9 × 10⁻4 हो जाएगा। क्लियर है। तो स्थानीय मान में स्थान का मतलब होता है और जातीय मान में जाति का मतलब होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है स्थानीय मान होता है और क्या आपका जातीय मान होता है, ठीक है। तो ये अगर समझ में आ गया तो आप इसको ज़रूर से लिख लें और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं साइड में हट जाता हूँ, आप लोग लिख लें इसको। थोड़ी सी लाइट में दिक्कत हो रही है हमको, ठीक है। ओके, मैनेज करना होगा। चलिएगा, थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिएगा। अब प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्न हम लोग वही देखेंगे जो एग्ज़ामों में आ गए हैं या आने की संभावना है, ठीक है। प्रश्न वही देखेंगे जो एग्ज़ाम में आ गए हैं। तो ध्यान देखिएगा, अब तक हमने जो पहले क्वेश्चन कर लिए हैं उसकी एक पूरी सीरीज़ ही लिखी हुई है आपके 3 क्लासेस में। तो आप वीडियोज़ को जा करके ज़रूर से देख लेना। और अभी हम लोग वहीं जो आपका क्वेश्चन का जो नंबर था, है ना, पिछले जो भाग में, पिछले जो भाग का मतलब लगभग ये मान के चलो 8-10 मिनट मैंने पहले वीडियो अपलोड किया है, प्लेलिस्ट में जा करके देख लेना, ठीक है। वापस अब शुरू करें उसी सीरीज़ को। तो क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया हुआ, ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की हम लोग बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि संख्या आपको दिया हुआ है, कितना दे रखा है कि 17658 में, ठीक है, 09 में 7, 6 और 9 के स्थानीय मानों का योग बराबर है। किस किस का, ये कह रहा है भाई 7 का और 6 का और 9 का, क्या कह रहा है, स्थानीय मान की बात कर रहा है। 7, 6 और 9 के स्थानीय मानों का योग किसके बराबर है। ध्यान देखना, स्थानीय मान की जब भी बात करेंगे उस संख्या का मान लिखना है, बाकी को 0 लिखना है। तो 7 ये रहा, 7 का स्थानीय मान आपके पास में हो जाएगा 7, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जितने 0 उतना कर लिए। इसके बाद में आपको कहा 6 के स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6 के पहले की संख्या है 0, 6 के बाद की संख्या है 0, तो आपके पास में कितना हो जाएगा, 6 के बाद में 1 2 3 4 0, तो 1 2 3 4 और आपका ये 6 हो गया। इसके बाद कह रहा है 9, तो 9 आपका ये रहा। इनका योग पूछा है आपसे, इनको जब जोड़ते हैं तो 9 0 0 0 6 0 7। तो ध्यान से देखेंगे
तो यही आपके पास में है जो संख्या पूछी गई है 7, 6 और 9। 7 को रहने दो, 6 को रहने दो और 9 को, बाकी सबको क्या कर लो 0, तब भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है आप ध्यान से देखिएगा, 70600 6000 है, ऑप्शन सी आपका सही है। बोलो कौन सा है, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 आपका सॉल्व हो गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40, संख्या 56, 87, 31, संख्या क्या कह रहा है 56, 87, 31 में कौन से अंक का स्थानीय मान 1000 है, कौन से अंक का स्थानीय मान, ये आपके पास में ध्यान से देखना, ये आपके पास में इकाई है, ये आपका दहाई है, ये आपका सैकड़ा है। अब ध्यान देखना कि दोनों के दोनों पोर्शन 6 और 8, ध्यान देखना कि कौन से अंक का स्थानीय मान 1000 है। तो ये जो 6 का ध्यान देखना 8 है आपके पास में, वो 8 का स्थानीय मान 8000 है, और ये जो है आपके पास में 66000 है। ठीक है, तो आपको कौन से अंक का स्थानीय मान जो है वो 1000 है, तो आपका हो जाएगा 8 का 8000। ठीक है, ये पूरा 60 हो गया, 60 हो गया, 60,000 नहीं, एक अंक की बात करी है, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा 8000 वाला। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए जो है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 60 नहीं, क्योंकि 60 दो अंक हो गया है, 60 हो गया, 6 और 0 हो गए, इसमें 8000। ठीक है, चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 40 पर उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे पहुँचते हैं, लिख लो इसका। हाँ, प्रश्न संख्या 41 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि संख्या 14512 में 4 दर्शा रहा है। क्या कह रहा है, 14512 में 4 दर्शा में अंक 4 जो है वो क्या दर्शा रहा है, अंक 4 जो है वो क्या शो कर रहा है, हमसे पूछा गया है। तो अंक 4 जो है वो क्या शो कर रहा है, ध्यान से देखना कि ये जो है इसके पहले और इसके बाद की संख्याओं को 0 कर लो, यानी कि हमने 4 को 4 लिख दिया, इसके पहले 0 बाद में 0, तो ये आपके पास में 4000 है। ठीक है, तो अब आपके पास में ऑप्शन ए 4 इकाई नहीं, 4 दहाई नहीं, 4 सैकड़ा नहीं, 4000। ठीक है, तो आपके पास में 4000 आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, चलिएगा, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़े। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। 41 का हो गया है, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 कि 5, 6, 5, 6 अंकित मानों का योग बराबर है। 5, 6, 5, 6 के अंकित मानों का योग जो है वो किसके बराबर है। तो 5, 6, 5, 6 में अंकित मान, अंकित मान का मतलब भी वही होता है आपका अंकित मान बोलो, अंकित मान बोलो, या फिर आप जातीय मान बोलो। ठीक है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू, सब के सब क्या है आपके सेम है, अंकित मान बोलो, जातीय मान बोलो या फेस वैल्यू। तो 5, 6, 5 है, 5 + 6 + 5 + 6।
ठीक है। तो आपके पास में अंकित मानों का योग जो है वो किसके बराबर है, तो यहाँ पर आपके पास में कितना हो जाएगा, 6 6 12 और 22, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है, 5 0, 505 तो संभव ही नहीं है, 55 संभव है नहीं, 10 संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सही कर लेना, इसके ऑप्शन को सही कर लेना। ऑप्शन क्या रहेगा आपके पास में, 22। अंकित मान का मतलब है कि हूबहू मान जो होता है, ठीक है, हूबहू मान। तो संख्या 5 6 5 6, 5 + 6 + 5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, 22 हो जाएगा। ऑप्शन का करेक्शन कर लेना, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 43वां, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 43 ये है कि 76,543 में 6 के स्थानीय मान और वास्तविक मान में अंतर ज्ञात करो, ठीक है। किस किस का कह रहा है, स्थानीय मान और वास्तविक मान में अंतर पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से कैसे सोल्व करना है। किसकी बात कर रहा है कि संख्या जो है आपके पास में वो है 76,543, कितनी है, 76,543, 76,543 में बात कर रहा है। 76,543 में 6 के स्थानीय मान तथा वास्तविक मान में अंतर है। तो 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 1 2 3, तो 3 0। और वास्तविक मान ये तो आपके पास में स्थानीय मान हो गया, ये क्या हो गया आपका, स्थानीय मान है, स्थानीय मान है, ठीक है। और 6 जो है आपका वास्तविक मान है, वास्तविक यानी कि अंकित मान जो भी है वास्तविक मान है। तो इनका अंतर कितना हो गया, 6,000 में से 6 जाएगा तो 5,994 आंसर आ जाएगा, 5,994 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका एकदम सही आंसर माना जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। इसको लिख लो, फिर अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हाँ, नोट्स बना लेना इसके अच्छे से प्रॉपर, ताकि आपको बाद में पढ़ने के लिए इजी रहेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें। क्या है क्वेश्चन 44, देखो ध्यान से। संख्या 5,678 में 6 के स्थानीय मान क्या है, क्या कह रहा है, संख्या 5,678, 5,678 में 6 का स्थानीय मान क्या है, तो 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 600। 6 के पहले की संख्या है 0, 6 के बाद की संख्या है 0, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 600 बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो सही है। चलिएगा अगले बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, क्या लिखा हुआ है, संख्या 1 2 3 4 में 2 के अंकित मान क्या है। संख्या 1 2 3 4 में 2 के अंकित मान 2 ही होगा। 2 का अंकित मान क्या रहेगा आपका, 2 ही रहेगा, ये बात ध्यान रखना। जाति मान, अंकित मान, फेस वैल्यू सेम ही है, सॉरी केवल स्थानीय मान जो होता है वो जगह के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। एक सीटेट 2012 में आया वो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 46 पर हम लोग देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 46। ये प्रश्न सीटेट 2012 में आया हुआ, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है? 63,606 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करो। 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, तो 6 के स्थानीय मान, ध्यान से देखना, इस वाले 6 का स्थानीय मान 6 रहेगा, इस वाले 6 का स्थानीय मान, क्योंकि 606 है तो 600 हो जाएगा, और इस वाले का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 640 1 2 3 4। तो क्या कह रहा है? इनका योगफल क्या होगा? इनके योगफल क्या हो जाएगा? इनको जोड़ेंगे 60606 ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही होगा इसमें। और ये सीटेट का पूछा हुआ प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। लिख लो इसको, फिर अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 47 क्या हो गया भाई? चल ही नहीं रहा है। चलिएगा, 47 प्रश्न क्या कह रहा है? देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा? 2424 में, ठीक है, 2424 में किसके स्थानीय मान कह रहा है? 2 के स्थानीय मान। ये भी सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी आपके सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है कि 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है? सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 into 4 to 4 इज। सीटेट 2012 में प्रश्न पूछा हुआ। तो आपके पास में 2 का आपका प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान जो है वो 2 0 होगा। इस वाले का क्या हो जाएगा? 2 के बाद में 1 2 3 0 है, 1 2 3 0, इनको सम करोगे 0 2 0 2। ठीक है, तो आपके पास में ये हो जाएगा 2 0 2 0। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बात? बहुत सिंपल सी बातें हैं, बहुत सरल सी बातें हैं, कोई कठिन वाली बातें नहीं है। बिल्कुल आपको आराम से देखना है और सोचना है कि क्या करना है। ठीक है, चलिएगा आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो 48 क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? संख्या 1 3 2 4 6 8 क्या कह रहा है कि 1 3 2 4 6 8 में क्या कह रहा है? 3 के अंकित मान और स्थानीय मान का योगफल क्या होगा? क्या कह रहा है? 3 का अंकित मान भी चाहिए, 3 का क्या चाहिए? अंकित मान भी चाहिए, अंकित मान। तो 3 का अंकित मान जो है वो 3 ही होता है। और स्थानीय मान की बात करें तो आपके पास में 3 के बाद में 1 2 3 4 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4, और ये आपके पास में 3। और प्रश्न में कहा है कि योगफल ज्ञात करना है, तो इनका मतलब है इसको जोड़ना है, 3 0 0 0 3। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न। अगला जो प्रश्न है, सॉरी, अगला जो प्रश्न है वो सीटेट का पूछा हुआ प्रश्न है। उनपचास, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? संख्या 1, 2, 3, 4, 5 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मानों का मान में अंतर ज्ञात करो। क्या कह रहा है? संख्या 1, 2, 3, 4, 5 सीटेट का पूछा हुआ प्रश्न है। 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का, तो 3 का स्थानीय मान जो है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान क्या है आपका? 3 का स्थानीय मान जो होगा वो 3 और बाद के 2 जीरो, 1, 2, 300। और अंकित मान की बात करें, किसकी बात करें? अंकित मान की बात करें, 3 का अंकित मान क्या रहेगा आपका? 3 ही रहेगा। तो आपको घटाना है, किस में से? 300 में से 3 घटाओगे तो 297, 297 आपका आंसर बनेगा। 297 ऑप्शन डी जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये भी सीटेट का पूछा हुआ प्रश्न है, लिख लो इसको। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50? देखो क्या है प्रश्न कि 35,362 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। ये भी सीटेट का पूछा हुआ है। 35,362 में, 35,362 में क्या कह रहा है कि 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। तो 5 का स्थानीय मान जो होगा वो कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा। और अंकित मान कितना हो जाएगा? 5। तो 5,000 में से 5 जाएगा, 4,995 आपका आंसर होगा। तो हो जाएगा 4,995। ऑप्शन सी जो है वो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब 51 और 52 में आप दोनों प्रश्न में आपके लिए दे रहा हूँ। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 51 और 52 और ठीक है 53, 51, 52 दोनों में आपको दे रहा हूँ, 53 में करवा रहा हूँ। ठीक है, 51 और 52 दो में आपको दे रहा हूँ। चलिएगा स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 तो 51, ये आपको एक तो क्वेश्चन नंबर 51 को सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 को सोल्व करना है और सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 52 को। ये आपको खुद सोल्व करना है। बोलो क्या करना? आपको खुद को सोल्व करना है और इसके आंसर जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। मैं तब मानूंगा कि हाँ आप वास्तव में क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो। बोलो क्या करना है? आंसर को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, ऐसा नहीं हो कि केवल मैं ही बोलता रहूँ, वन साइडेड, है ना। आप अगर कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मुझे पता चलेगा हाँ आप लोग क्या कर रहे हो, इसको पढ़ाई कर रहे हो, सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो और सोल्व कर रहे हो। ठीक है, तो उम्मीद रखता हूँ कि आप इतना आंसर ज़रूर दोगे। ठीक है, चलिएगा इसके बाद में अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53 वो अपन देखते हैं, क्योंकि सीटेट का पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 53 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर ज्ञात करो। क्या कह रहा है? 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 अंकित मान में अंतर। तो 6 का स्थानीय मान, ठीक है, एक तो 6 का क्या निकालना आपको? स्थानीय मान। तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा आपके पास में? 6,000 हो जाएगा। 6 के बाद में 1, 2, 3, 4। उस अगला कहा है कि 4 का अंकित मान, 4 का अंकित मान जो है
वो 4 का अंकित मान, क्या कह रहा है, अंकित मान की बात कर रहा है, अंकित मान। लाइट गई है तो आपको क्या करना है, यहाँ से 4 को घटाना है। 6000 में से 4 घटाओगे तो 5996 आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइट गई है लेकिन आप लोग मैनेज कर लेना। चलिएगा, तो लाइट आ गई वापस से, हम बात करते हैं आगे। क्या कह रहा है प्रश्न हमसे, प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि 56,431 में 6 का स्थानीय मान क्या है और 4 के अंकित मान का अंतर क्या है। और उम्मीद करता हूँ, ठीक है, आपने सॉल्व कर लिया होगा इसको और लिख भी लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 53 हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है। चलिएगा आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। तो स्थानीय मान और जाति मान हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 54, 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात करो। क्या कह रहा है, 70,560, 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। तो 5 का स्थानीय मान 500 हो जाएगा और 6 का स्थानीय मान 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 500 इंटू 60 करना है, तो इनका गुणा करने को बोला गया है, तो 6 पंच 30 हो जाएगा, 1 2 3 0 और 1 सैकड़ा, तो 30,000 इसका आंसर बन जाएगा। कितना आंसर बनेगा इसका, 30,000। तो ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिएगा, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब तक क्वेश्चन 54 हमने क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लेते हैं, फिर अगले टॉपिक में जाएंगे। अगला टॉपिक को अगले वीडियो में ही देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 55 हमसे क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है कि भाई 6,251 और 6,521 और 5,621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। 6,251, 6,521 और 56,000 5,621, 6,251, 6,521 और 5,621 में 21 के में 5 के स्थानीय मानों का योगफल निकालना है। कि 5 के स्थानीय मान क्या होगा, 5 के स्थानीय मानों की बात कर रहा है, स्थानीय मानों की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में 6,251 में 5 का स्थानीय मान, 5 के बाद में 0 तो 50, 6,521 में 5 का स्थानीय मान 500 हो गया और 5,621 में 5 का स्थानीय मान आपका 5,000 हो गया। तो इनको जोड़ोगे, योगफल ही कहा है हमसे, ठीक है। 0 5 5 5 तो 5,550 आपका 5,550। ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये जो था आपका, ठीक है, ओके 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 कंप्लीट। तो स्थानीय मान और जातीय मान आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्या कंप्लीट हो गया बोलो, स्थानीय मान और जातीय मान जो है आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आगे बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे आगे, हो सकता है रोमन संख्या या जो भी आपको टॉपिक में है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल डिटेल से पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, ठीक है। और अपने नोट्स खुद से बना लें, है ना, ताकि आपको रिवीजन करने में ईजी रहेगा। ओके, फिर मिलते हैं, थैंक यू।